पंजाब में आज से 77 साल पहले महकमा ताल्लुकात आमा का क़याम अमल में लाया गया। इस दौरान दर्जनों इसके सरबराहान आए और अपनी खिदमात अंजाम देकर चले गए। कुछ को तो आज भी महकमा याद रखता है। आज से 10 माह पहले एक PAS अफसर मैडम समन राय इस महकमा में बतौर डायरेक्टर जनरल तशरीफ़ लाईं। उनके आने से ऐसा लगा जैसे एक खुशगवार और ख़ूबसूरत लहर का झोंका आया है, क्योंकि उन्होंने आते ही नई जहतें मुतारिफ़ कराईं, अफसरान के दिलों में उमंग जागी और उन्होंने दिन रात काम करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि अफसरान ने ही काम करना शुरू कर दिया, बल्कि मैडम समन राय ने एक अच्छे कमांडर की तरह, एक लीडर की तरह दिन रात उनकी हौसला अफजाई की और उनको लीड किया। उसका नतीजा ये निकला कि पंजाब में हुकूमत की सतह पर भी और आवाम की सतह पर भी पजीराई हुई उन सारे कामों की, उन सारे इनिशिएटिव्स की जो गवर्नमेंट उठा रही है। एक्नॉलेज किया तमाम डिपार्टमेंट्स ने कि वाकई ही महकमा ताल्लुकात आमा बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनकी पहचान में, महकमे की पहचान में एक नुमायाँ और कुलीदी किरदार अंजाम दिया। हमारे अपने इस महकमे के अफसरान मैडम समन राय की कारकर्दगी के हवाले से तो बहुत अच्छे तासुरात का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में मैडम समन राय का अपना क्या कहना है, इसलिए कि आज 1 नवंबर को मैडम की ट्रांसफ़र हो चुकी है, वो कोर्स पे जा रही हैं और उन्होंने इस ओहदे का चार्ज छोड़ दिया है। मैडम समन राय अपनी इस कारकर्दगी के बारे में, महकमा ताल्लुकात आमा में 10 माह काम करने के बारे में अपने मुशाहदात का इजहार किस तरह करती हैं, आइए देखते हैं। DGPR is one of the brilliant organizations working in the government of Punjab एंड इसका जो स्कोप और इम्पैक्ट है वो सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पूरे मुल्क तक जाता है। और रात और दिन जितने भी ऑफिसर्स DGPR में काम करते हैं, इसके 36 ऑफिसेज, डिविजनल ऑफिसेज और हेड क्वार्टर रिमेन्स अलर्ट एंड रेडी टू सर्व ऑल द टाइम। नथिंग कैन बी मोर ब्यूटिफुल दैन दिस। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि DGPR के जैसे इदारों को हम जितना भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकें, रिसोर्सफुल कर सकें, उतना ही कम है। मेरे तकरीबन 10 मंथ्स का जर्नी बहुत ही ज़बरदस्त रहा। आई लर्नड एंड एट द सेम टाइम आई वॉज एबल टू कंट्रीब्यूट अ लॉट। DGPR में बहुत ज़बरदस्त वर्कफोर्स काम करती है। दे आर ऑल वेरी सीजनड ऑफिसर्स और इनके साथ में जो टेक्नीशियंस हैं, फोटोग्राफर्स, ड्राइवर्स, वो शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं, हर लम्हे तैयार रहते हैं कि जब भी ड्यूटी की कॉल आए दे आर ऑलवेज देयर। एंड आई थिंक हाईली डिपेंडेबल एंड ट्रस्ट वर्दी वर्कफोर्स। बट द ट्रैजिक साइड ऑफ इट विच आई स्ट्रांगली बिलीव कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रॉबेबली DGPR डिडंट रियली गेट व्हाट इट डिज़र्व्ड in terms of resources and privileges and incentives। अभी हम लोगों ने कोशिश की है resources side के ऊपर। We have recently moved a summary to the finance department कि इसको vehicles provide किए जाएँ, इसको अलाउंसेस दिए जाएँ। जो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो रात और दिन एक ही तगदो करते हैं कि गवर्नमेंट का काम जल्द अज जल्द मीडिया तक पहुँचे। इसके अलावा it performs the role of a bridge between the citizens and the government। तो I think the current age is the age of information। no matter आप सोशल, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया का सहारा लें, तो लोगों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान सिर्फ एक एतमाद का पुल है और वो DGPR है। तो बहुत ही ज़रूरत है कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, अब हमने कुछ हद तक एक एफ़र्ट की है। आज हमने PITB के साथ MOU और एक वर्क एग्रीमेंट साइन किया है एंड DGPRs एंड डिफरेंट सेक्शंस वर्किंग इनटू द DGPR आर गोइंग टू बी डिजिटाइज्ड प्रीटी सून। जो हमारा एक एड्स का सेक्शन है जो कि रात दिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के एड्स की टाइमली प्रिंटिंग का ज़िम्मेदार है। उसके अलावा जो हमारी HR है और इसके अलावा बहुत सारे आर्काइव्स जिनको कि डिजिटाइज़ करने की ज़रूरत है। सो होपफुली फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स डिजिटाइजेशन का जो सफ़र है ये बहुत ही बखूबी सरअंजाम होगा पाएगा और वी विल मूव ऑन। सेकेंडली, यहाँ के एम्प्लॉयज़ डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, दे फील डिप्राइव्ड ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव नेवर बीन गिवन अलाउंसेस जो कि उनकी एवरीडे नीड्स को पूरा कर सकें। दे नीड टू ट्रैवल ऑन देयर ओन, एट द सेम टाइम दे नीड टू यूज़ देयर ओन मोबाइल फ़ोन। एंटरटेनमेंट के लिए भी दे नीड टू स्पेंड मनी फ्रॉम देयर ओन पॉकेट एंड आई थिंक इट्स एन ऑब्लिगेशन
of the government to provide for all these facilities. तो अभी हमने रिसेंटली वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मूव किया है। उम्मीद है कि ये बहुत ही बुनियादी लेकिन जो बहुत ही जायज़ ज़रूरियात हैं इनको पूरा किया जाएगा। एंड आई थिंक फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज़ कि जितनी आप मॉडर्नाइजेशन की एज की तरफ जाएंगे, अगर हम यहाँ पे इक्विपमेंट लेटेस्ट मुहैया करें तो उसका आउटपुट डायरेक्टली गवर्नमेंट को बेनिफिट करता है और बेहतरीन जो वीडियोस हैं वो सामने आती हैं। अभी हम लोगों ने देखा डिफरेंट कैंपेन्स हमने रन की थी जिसमें इस साल का जो हमारा माली बजट था उसको प्रेजेंट किया गया, किस तरह DGPR ने उसको आवाम तक पहुंचाया। उसके बाद खिदमत आपकी दहलीज पर एक प्रोग्राम था जिसमें तकरीबन 67,000 डाउनलोड्स किए गए ऑफ द ऐप विच वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द सिटीजन्स, और वो सारा DGPR के कंट्रीब्यूशन की वजह से मुमकिन हो सका। एंड आई थिंक लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, जो कोविड-19 के दौरान DGPR का इतना कमेंडेबल रोल रहा, किसी ने अपनी सेहत की या अपनी जान की परवाह किए बग़ैर रात और दिन काम किया। हमारा जो 3rd और 4th वेव के दौरान बेस्ट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चली और आजकल भी इस वक्त जो 1 मिलियन डोजेस पर डे का जो एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है उसको मुमकिन बनाने में DGPR की टीम पूरे 36 ज़िलों के अंदर फुल एफ़र्ट लगा रही है, मुतहरिक है, हर तरह की एफ़र्ट पुट इन की जा रही है और उसका जो रिज़ल्ट है वो भी सामने आ रहा है। और देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट आई बिलीव। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस तरह के इदारे जो कि अपनी 77 साला तारीख़ के हामिल हैं, अपनी रवायात को लेकर आगे चल रहे हैं और जो गवर्नमेंट को बेस्ट तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं, जिसमें प्रोपेगेंडा के एलिमेंट नहीं बट इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन रियलिटी, उसको हम मज़ीद से मज़ीद स्ट्रेंथन कर सकें। एंड इट हैज़ बीन अ ट्रूली एन ऑनर फॉर मी टू बी सर्विंग एज द डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन। और मुझे उम्मीद है कि मेरे जैसे जितने DGs भी आएंगे वो इस एक तरक्की के सफ़र को जारी रखेंगे और जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकें वो DGPR और हुकूमत पंजाब के लिए फॉर एवर एक एसेट साबित होगा। आई विश ऑल द पीपल वर्किंग इन टू DGPR बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला हम सबको अपनी जितनी भी हमारी जो तौफीक है उसके मुताबिक अपने मुल्क व कौम के लिए रात दिन काम करने की तौफीक अता फरमाए। ये थी मैडम समन राय की महकमा ताल्लुकात आमा में बतौर डायरेक्टर जनरल तैनाती के दौरान उनके अपने मुशाहदात और उनके तजर्बात। ज़ाहिर है उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया और इन्जॉय भी किया उस काम को। अब हम देखते हैं कि हमारे इस महकमे में काम करने वाले अफसरान मैडम समन राय के बारे में क्या कहते हैं, उनके क्या ख्यालात हैं, आइए जानते हैं। मैडम समन राय की कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के साथ एक मिसाली थी। उनका रवैया अफसरान के साथ एक इज़्ज़त वाला था और उन्होंने एक नई जहतें दी हैं PR के शोबे में जो पहले कभी इस अफसरान में नहीं थी। लेकिन माशाल्लाह अब तमाम अफसरान ने भी कोऑपरेट किया उनके साथ और PR के सिलसिले में एक अच्छा काम किया है। मैडम समन राय ने महकमे को डिजिटल करने के लिए ग्रां कदर खिताबें दी हैं और अभी गुज़िश्ता दिनों एक MOU साइन हुआ है PITB के साथ और इंशाल्लाह उसके दूसरा नताइज होंगे। मेरी ये खुशकिस्मती है कि मुझे मोहतरमा समन राय साहबा के साथ काम करने का मौका मिला है और उन्होंने डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस पंजाब के तौर पे जिस तरह अपना टेन्योर गुजारा है और जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन विद एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन विद न्यू कॉन्सेप्ट, आइडियाज़ और इनोवेशन के साथ जिस तरह मीडिया मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन का एक ट्रेंड सेट किया है, मैं समझता हूँ ये एक मिसाल है और तमाम अफसरान के साथ मिलकर एक टीम की तरह उन्होंने काम किया। मैडम समन राय के साथ हमारा जो टाइम गुजरा है बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। पिछले भी कई DGPR आए हैं लेकिन जो समन राय साहब के साथ हमारा टाइम गुजरा है वो बहुत ही अच्छा एक गोल्डन टाइम गुजरा है। उन्होंने अपने शॉर्ट पीरियड टाइम में बहुत से ऐसे इक़दाम किए हैं दफ्तर में जिससे लोग बहुत आसानियाँ पैदा हुई हैं। काफ़ी उन्होंने जो इसके लिए काम किया है महकमे के, जो अगर कुछ होता है कि उम्मीद है कि वो ज़्यादा देर हमारा अगर रुकती तो महकमे के लिए बहुत अच्छा कर सकती थी। मैडम जब DGPR बन के हमारे इदारे में तशरीफ़ लाईं, जैसा कि उम्मीद थी कि मैडम आई हैं, नए ख़यालात लाई हैं। मैडम की अपनी शख्सियत में एक कुछ कर गुज़रने का जज्बा था। हमारे DGPR के अफसरान ने, पूरी टीम ने उनका भरपूर साथ दिया और इस मुख्तसर से अरसे में उन्होंने DGPR
कि इदारे की डायरेक्शन चेंज कर दी, उसका फेस खूबसूरत कर दिया, उसकी पहचान पैदा कर दी। अब वो जा रही हैं तो हमारी जो बेस्ट विशेस हैं वो उनके हमरा हैं, वो जहाँ भी जाएं खुश रहें, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो जहाँ भी जाएंगी अपने जो नए ख़यालात हैं, जो उनके अंदर कुछ कर गुज़रने का जज्बा है, उसकी वजह से वो जिस इदारे में भी जाएंगी उसको 4 चांद लगाएंगी। मैं आज बात करूंगी मैडम समन राय डीजीपीआर के हवाले से। जो उन्होंने पिछले 10 महीने में डीजीपीआर में जो काम किए हैं, उनकी वजह से उनकी सुपरविज़न में जो तब्दीलियां आई हैं वो काबिल बयान नहीं है। उन्होंने डीजीपीआर में ना सिर्फ अफसरों को स्ट्रेंथन किया है, बल्कि गवर्नमेंट पंजाब की पब्लिसिटी को भी ज़मीन से उठाकर आसमान पर ले गई हैं। उनकी इन काविशों की वजह से आज वो चूँकि यहाँ से जा रही हैं तो उनके जाने का बहुत दुख हो रहा है। काश वो कुछ अरसा और डीजीपीआर में रहती तो डीजीपीआर के हालात मज़ीद बदल जाते। समन राय रंगों के जुगनू, रोशनी की तितलियों को चाहने वाली, रिवायत पसंद, अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई, सकाफत के रंगों में गुंधी हुई समन राय, डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस। इस ऑफिसर ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो रिवायतें थीं उसको हम कह सकते हैं कि इस अंदाज से तोड़ा है कि उसने कोई अफसरी नहीं दिखाई, उसमें वो कोई तकब्बुर नहीं, उसका शाइबा तक नहीं, और उसने एक टीम वर्क की तरह इस ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा ज़िंदा किया है। डीजीपीआर का हर अफसर, हर मुलाजिम इजहार तशक्कुर करता है मैडम समन राय से कि उन्होंने अपना बेहतरीन वक्त, अपनी बेहतरीन कायदाना सलाहियतों से डीजीपीआर को एक नई जिद्दत से आशना किया है। डिपार्टमेंट के हवाले से मैम समन का जो है वो रवैया बहुत से ज़्यादा पॉजिटिव रहा। डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट के हवाले से इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिनका पहले शायद हम सिर्फ सोच सकते थे, लेकिन शायद उस तरह से उसकी एप्लीकेशन जो है उस तरह से नज़र नहीं आई। बहसीत एक ऑफ़िसर के मैं समझता हूँ कि डीजीपीआर की तारीख़ में पहली दफ़ा हमें कोई इतनी मोटिवेशनल लीडरशिप मिली जिसने डीजीपीआर की तारीख़ बदल दी और डीजीपीआर का वर्किंग स्टाइल उसमें मुकम्मल तौर पे उसे तब्दील किया, और एक खुशगवार मूड के साथ डीजीपीआर का सफ़र जो है वो अब जारी व सारी रहेगा। और हम मैडम समन को कभी नहीं भूलेंगे, चूँकि इस नए ट्रेंड, इस नए अंदाज़, इस नए वर्किंग मूड की जो मुअज्जद हैं वो मैडम समन राय है। डीजीपीआर समन राय ने बहुत अच्छे काम किए हैं। उनकी शख्सियत की वजह से डिपार्टमेंट में बहुत बेहतरी आई है। वो एक समझदार ख़वातीन में शामिल होती हैं। उन्होंने डीजीपीआर में इनकलाबी इक़दाम उठाए हैं। हमारा सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में काफ़ी इक़दाम किए गए हैं जिनसे इन महकमों, इन शोबों में बेहतरी के आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं। डीजीपीआर समन राय एक बेहतरीन और इनोवेटिव किस्म की बॉस साबित हुई हैं। इन्होंने डीजीपीआर को जदीद तकाज़ों से हम-आहंग किया है। इन्होंने सोशल मीडिया में बहुत रिफॉर्म्स की हैं और बाकी भी जितने सेक्टर्स में हैं उनमें एक अहम इक़दाम उठाए हैं। मैडम डीजीपीआर समन राय साहिबा का जो दौर था वो मैं समझता हूँ कि एक सुनहरी दौर था इस हवाले से कि एक तो वो टीम वर्क पर बिलीव करती थी और तमाम लोगों को, तमाम अपने ऑफिसर्स को, इवन जूनियर्स को अपने साथ लेकर चलने की उनकी बहुत अच्छी एक था वो सिलसिला। दूसरा, मैडम के दौर में हमारे डिपार्टमेंट में बहुत इनोवेशन हुई है, इनोवेटिव काम्स हुए हैं। मैडम समन राय का तो पहले इस वक्त शुक्रिया अदा करेंगे कि उनका जो दौर था डीजीपीआर में बहुत अच्छा रहा। किसी भी किस्म की हमें कोई मसला मसाइल था तो हम उनके पास बिला झिझक, बिला डर उनके पास चले जाते थे। उन्होंने हमारा हर मसला हल किया, हर मसले को बड़े अच्छे तरीके से, ऐसा तरीके से हमारा सुना और बड़ा अच्छा तरीके से हमारे मसले को हल किया। जी किसी किस्म का कोई उनसे बात करने का कोई झिझक नहीं थी कि वो हमारे साथ बड़ी फ्रेंडली माहौल में हमारे साथ एज ए डीजीपीआर रही। डीजीपीआर अपने प्रेजेंट एज से बहुत पीछे था, अब से 6 माह पहले। अब हमारे पीआरओज़, हमारा इदारा, हम उसके में इस किस्म की इस्लाहात आ चुकी हैं कि हम ये कह सकते हैं कि वो इस दौर की कम्युनिकेशन के जो तकाज़े हैं उनको किसी हद तक पूरा करने के लिए काबिल हो चुका है।
अफसोस है कि मैडम बहुत जल्दी जा रही हैं। अगर वो कुछ टाइम मज़ीद इस इदारे को देती हैं तो यकीनन हम DGPR को उस पीक पे देखते जिस पीक पे उस टाइम में होना चाहिए था। तो लेकिन ये कि हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं मैडम के लिए, और हमें उम्मीद है कि वो जिस भी इदारे में जाएंगी वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। हम चाहेंगे कि कभी दोबारा मौका मिले तो वो ज़रूर हमारे इदारे में वापस आएँ। मैडम समन राय एक ऐसी शख्सियत की मालिक हैं जिन्होंने अपने जूनियर्स, अपने सीनियर्स, हर शख्स का बहुत ख्याल रखा, सबको बहुत इज़्ज़त दी, सबके लिए आसानियाँ मैक्सिमम जितनी वो हो सकती थी बीइंग अ DG उन्होंने वो पैदा करने की कोशिश की, और शी विल ऑलवेज़ बी रिमेंबर्ड। ऐसी रिवायत बहुत कम मिलती है, ज़रूर मिलती है, और बहुत सारे अफसरान ऐसे आए भी सही जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन जो एतमाद, जो ख़ुद एतमादी समन राय ने दी, वो शायद उसकी मिसाल नहीं मिलती। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें जहाँ भी रखे, जिस जगह भी ये जाएँ, कामयाबी के साथ काम करें और इसी तरह करते रहें। और हम उम्मीद करते हैं कि DGPR में आने वाले DGPR साहिबान भी इस रवायत को बरकरार रखेंगे और हमेशा अपने मुलाजमीन के लिए अपने दरवाजे खुले रखेंगे। तो उनकी मौजूदगी में हमेशा किसी भी स्टाफ को ऐसा नहीं लगा कि कोई बाहर का इंसान आकर DGPR में काम कर रहा है। वो हमेशा फैमिली वाला माहौल रहा उसके अंदर। ये एक बहुत बड़ी काविश थी और हमें हमेशा वो याद रहेंगी और उनको हमेशा बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद रखा जाएगा। मैडम समन राय ने DGPR की जो हैत है, उसकी शक्ल है, उसकी जिद्दत की राह में गामज़न कर दिया है। DGPR जो है पहली मरतबा जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, पहली मरतबा IT बेस्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, पहली मरतबा DGPR को इक्विप्ड किया गया है। जदीद जो हथियार होते हैं, हथियार DGPR के क्या होते हैं, क्योंकि ये पब्लिक रिलेशनिंग का डिपार्टमेंट है तो इसके हथियार कैमराज हैं और इससे रिलेटेड दूसरी जो मशीनरी है। तो मैडम समन राय ने इस हवाले से बड़ा काम किया है। इसमें कोई शक नहीं कि पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र हर मुलाजिम की सर्विस का हिस्सा होता है, लेकिन किसी भी महकमे के सरबराह के तौर पर उन्हें हमेशा याद रखा जाता है जो नई जहतें मुतारफ़ रहते हैं, महकमे की सर्विसेज को एक्नॉलेज करते हैं और हौसला अफजाई करके महकमे की सर्विसेज और उसकी कारकर्दगी को नया रंग देते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ और आप तक पहुँचाएँगे महकमा ताल्लुकात आमा की कारकर्दगी। खुदा हाफिज़।